राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आपको कुंडली के साथ, कुंडलिनी शक्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जब तक आपके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न ना हो। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे सेफ स्टेप्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और आप किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे वही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ही जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति होती क्या है। कुंडलिनी शक्ति अग्नि तत्व है, आग है, और जब हम आग को प्रज्वलित करते हैं तो वो सब कुछ भस्म कर देती है और अग्नि के अंदर जो चीज़ भी जाती है वो स्वाहा हो जाती है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेंगे तो आप अपने अंदर एक अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं और वो जो अग्नि है वो आपको अंदर से राख कर देती है, क्योंकि आपको ये ज्ञान नहीं है। आपने अग्नि तो प्रज्वलित कर ली, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है उस अग्नि में ताप कितना होना चाहिए जो ताप आप सहने कर सकते हैं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। इसलिए आज मैं आपको वो बताऊंगा जो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप जाइए, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा और ये बहुत ही जेन्युइन प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें मैं आपको तंत्र बताऊंगा कि इस तंत्र के द्वारा, इस विधि के द्वारा आपको ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। नहीं, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि आप अपनी सोल जर्नी से जुड़ें। और आप अपनी सोल जर्नी से कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि आपके आत्मा के अंदर वो ज्ञान है और जब उस ज्ञान को आप प्रज्वलित करते हैं तो वो एक ज्योति के फॉर्म में आपके अंदर उत्पन्न होता है और आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को ज्योति के फॉर्म में ही प्रज्वलित करना है, क्योंकि फिर वो जो ज्योति है वो आपको अंदर से प्रकाश देगी, वो आपको जलाएगी नहीं। इसलिए जो सबसे पहला स्टेप है, आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अगर वाकई आप अपनी जर्नी में सीरियस हैं तो मैं जो बता रहा हूं उन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। आपको सबसे पहले पिता शिव की आराधना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। समस्त ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो पिता शिव के अंदर ही समाहित है और जब तक हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है, हम ज्ञान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तब तक हम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इवन जो माँ शक्ति हैं उसे अगर कोई डायरेक्ट करता है तो पिता शिव डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि पिता शिव के अंदर वो सारा ज्ञान है कि किस तरह से हमें अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। इसलिए जो कुंडली राइजिंग का पहला स्टेप है उसमें सबसे पहले हमें पिता शिव की आराधना करनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओम नमः शिवाय जप की शक्ति क्या है। तो सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय की एनर्जी से जुड़ना है और जब आप ओम नमः शिवाय की एनर्जी से जुड़ेंगे तो आपको एक पुत्र के रूप में, एक बच्चे के रूप में पिता शिव से जुड़ना है, क्योंकि जब हम एक बच्चे के रूप में अपने पिता से पुकार करते हैं तो पिता दौड़ा दौड़ा चले आता है। आपको ये इंटेंशन सेट करना है कि मुझे अज्ञानता से दूर करो और मेरे अंदर ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करो। मैं अपने सोल पर्पस को पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझ में वो ज्ञान उत्पन्न करें जिसके द्वारा इस शक्ति को मैं अपने भीतर समाहित कर सकता हूं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। इस शक्ति को मैं अपने अंदर समाहित कर सकता हूं और फिर धीरे धीरे आप इसे जागृत करें। इसका अर्थ ये है कि आप अपना कंट्रोल पिता शिव को दे रहे हैं और फिर पिता शिव आपकी एनर्जी को, आपकी कुंडलिनी शक्ति को चैनलाइज करेंगे उस फॉर्म में
जिस फॉर्म में उन्हें लगता है जो आपके लिए बेहतर है। मैंने हमेशा कहा है, बिना गुरु के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आज ये कलयुग है, तो हम गुरु को कैसे तलाशें? इसलिए जब हमें कोई गुरु नहीं मिलता है तो हमें पिता शिव को ही अपना परम गुरु मान लेना चाहिए। और जब हम इस भाव से पिता शिव से जुड़ेंगे तो वो पिता शिव भी उस भाव से हमें रेसिप्रोकेट करेंगे। गुरु कुंडलिनी अवेकनिंग में सदैव पिता शिव को ही बनाया जाता है। ये चीज़ किसी ने आपको बताई नहीं होगी, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि जो भी शक्ति निर्मित हुई है इस ब्रह्मांड में वो पिता शिव के द्वारा ही निर्मित हुई है। पिता शिव ने ही सारी शक्तियों की रचना की है। तो जो माँ काली हैं, जो साक्षात कुंडलिनी शक्ति है, उसका स्वरूप भी पिता शिव से छुपा हुआ नहीं है। ये जो शरीर है वो पंच तत्व के अधीन है, और ये जो पंच तत्व हैं उसमें हम कैद हैं। और जब हमारी कुंडली राइज होती है तो हम इन 5 तत्वों को भेद करते हैं, लेकिन इन 5 तत्वों को भेद कैसे करना है इस चीज़ का ज्ञान हमें नहीं है। और ये जो ज्ञान है वो पिता शिव के अंदर है। इसलिए पिता शिव क्या करते हैं कि आपको पहले बॉडी माइंड सोल से अलाइन करते हैं, आपके हार्ट चक्रा की वो क्लींजिंग करते हैं। कुंडलिनी राइजिंग का, अवेकनिंग का जो सबसे पहला स्टेप है वो अपनी हार्ट चक्रा पे फोकस करना है, क्योंकि परमात्मा का वास हमेशा हृदय में होता है और कहीं उनका स्थान नहीं होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, पिता शिव की आराधना करें, और पिता शिव की आराधना करते समय ये इंटेंशन सेट करें कि मेरे हृदय चक्र को आप जागृत करें, जिसके कारण मैं आपको अपने हृदय चक्र में बसा सकूं, और फिर आप मुझे वो ज्ञान प्रदान करें जिस ज्ञान के द्वारा मैं अपनी शक्ति से जुड़ सकूं और उसे जागृत कर सकूं। तो सबसे पहले आपको पिता शिव की आराधना करनी है, और ये जो आराधना है वो एकदम बिना छल कपट के करनी है। इसका अर्थ ये है कि जब आप पिता शिव की भक्ति में जुड़ेंगे तो आपके अंदर एक बच्चे की भावना होनी चाहिए जो अपने पिता के लिए तड़प रहा है। जिस भाव से आप पिता शिव से जुड़ेंगे वही भाव पिता शिव आपके अंदर जागृत करेंगे, और ये मेरा निजी अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब एक बार पिता शिव से आप जुड़ जाएंगे तो जो सेकंड स्टेप है फिर आपके अंदर स्टार्ट होता है, और वो जो सेकंड स्टेप है वो है कि आपकी जो चक्रा की क्लींजिंग है वो स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो क्लींजिंग है वो पिता शिव स्वयं ही करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि खाली पिता शिव की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें माँ काली कहाँ है, माँ शक्ति कहाँ है? तो आपको बताना चाहूँगा, शिव के अंदर ही शक्ति समाहित है, शिव के अंदर ही शक्ति समाहित है। तो जब आप शिव को जानेंगे, जब आप पिता शिव से जुड़ेंगे, तो इस चीज को आपको समझ में आएगा कि शिव अपने आप में अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसके अंदर अर्ध शिव और अर्ध शक्ति अपने आप से मौजूद है। तो पिता क्या करते हैं कि अपनी अर्ध शक्ति फिर आपको देते हैं, और वो अर्ध शक्ति क्या है? वो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वही आपको जागृत करनी है। जब तक पिता शिव और माँ शक्ति आपके अंदर बैलेंस नहीं होते हैं, जब तक आपके अंदर अर्धनारीश्वर ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, तब तक आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत है, बहुत विश्वास की ज़रूरत है, और आपको निछावर की ज़रूरत है, आपको समर्पण की ज़रूरत है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, उसमें आपको पिता शिव की आराधना करनी है। सारा जो फोकस है अपने हार्ट सेंटर पर ही रखना है, क्योंकि जब आप पिता शिव की आराधना करते हैं तो ये जो आपका हार्ट सेंटर है, वो ये जो हार्ट चक्रा है, वो अपने आप से ओपन होना चालू हो जाता है, और इसके अंदर फिर पिता शिव अपनी ऊर्जा देते हैं। उस ऊर्जा से जो माँ काली है वो आपके अंदर प्रवेश करती है, और एक पिता को अच्छी तरह से पता है कि उसका बच्चा कितनी ऊर्जा अपने अंदर सहने कर सकता है। इसलिए माँ काली अपने प्रचंड स्वभाव में नहीं आती, अपने प्रचंड रूप में नहीं आती, बल्कि एक दिव्य ज्योत के रूप के अंदर आपके अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन ये जो ज्योत रहेगी और इस ज्योत से जो अग्नि उत्पन्न होगी, उसमें वो आपको जलाएगी नहीं, बल्कि वो आपको अंदर से धीरे, स्लोली एंड स्टेडली क्लीन करती जाएगी। आपको कोई इंटेंशन सेट नहीं करना है कि आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति को कहाँ पर लेके आना है, कहाँ पर ले जाना है, आपकी कुंडलिनी शक्ति कहाँ है। क्योंकि सब जन सोचते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो रूट चक्रा में होती है,
और यही अज्ञानता है। हर इंसान की जो कुंडली शक्ति होती है वो अलग अलग चक्रा में स्टोर होती है और ये डिपेंड होता है उसके पास्ट लाइफ कर्मा पर, और आपने जो कर्म किया है उसके आधार पर ही कुंडलिनी शक्ति अपना निवास स्थान तय करती है। इसलिए जब तक हमें ये पता ही नहीं कि हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ है तो हम रूट चक्रा से क्यों स्टार्ट करें। इसलिए ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। इसलिए पिता शिव को कह दो कि जहां पर मेरी कुंडली शक्ति का वास है उसको आप यथास्थान पे लेके आएं। और एक कुंडली शक्ति का जो यथास्थान है वो हृदय ही होता है। जब सारे मनुष्य जो इस धरा पर हैं अपने अंदर मां शक्ति को अपने हृदय में स्थान देंगे, अपनी कुंडलिनी शक्ति को हृदय में स्थान देंगे, उसके बाद देखिए वो आपके साथ क्या चमत्कार करती है। हम सब अपने अंदर कुंडली जागृति का प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कुंडली जागृत हो, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसे कौन चलाता है। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को जिस तरह से पिता शिव चला सकते हैं कोई चला ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर हमें गाड़ी नहीं चलानी आती है तो हमें एक ड्राइवर की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि वो उस गाड़ी को अच्छे से चला सके। उसी तरह कुंडलिनी ज्ञान, कुंडलिनी योगा के लिए जो सबसे बेस्ट टीचर हैं, जो सबसे बेस्ट मेंटर हैं वो पिता शिव हैं। इसलिए पिता शिव को अपना गुरु बनाइए, पिता शिव पर समर्पित हो जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। क्योंकि ओम नमः शिवाय के अंदर ये सारी ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है, इसके अंदर भी कुंडलिनी शक्ति मौजूद है और वो आपकी चक्रा की क्लिंजिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देंगे। आप मुझे ये बताइए, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, जिसने मुझे रचा है, जिसने आपको रचा है, क्या वो आपके बारे में नहीं जानता? वो आपसे अधिक आपके बारे में जानता है। ये जो साइंस है, जो इंटरनल साइंस है, बाहरी साइंस तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो इंटरनल साइंस है कुंडलिनी शक्ति की वो पिता शिव से छुपी हुई नहीं है। तो अपने आप को पिता शिव को समर्पित कीजिए और फिर देखिए कि ये जो कुंडलिनी योगा है आपके अंदर कैसे जागृत होता है। आपको कोई भी इंटेंशन सेट नहीं करना है कि मुझे अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये साधना करनी है, मुझे यहाँ तक जाना है। नहीं, आपको शून्य के स्टेट में रहना है, आपको अपने आप को समर्पित कर देना है। क्योंकि पिता शिव को पता है कि आपको क्या देना है, क्या आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए धैर्य को बनाए रखिए, विश्वास को बनाए रखिए और यही स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपने अंदर कुंडली जागृत कर सकते हैं। लेकिन फिर वो बड़ी शांति से आपके अंदर जागृत होगी, क्योंकि फिर उसको जो कंट्रोल करने वाला है वो आपके अंदर विद्यमान है पिता शिव के फॉर्म में, और वो अपने आप से उसे एक दिशा देगा, उसको चैनलाइज करेगा उस एनर्जी को, और उसका सही स्वरूप आप अपने अंदर देख पाएंगे। हमारे अंदर 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी। और जो सूक्ष्म नाड़ी होती है वही हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है। लेकिन ये जो सूक्ष्म नाड़ी होती है वो हमारी अर्धनारीश्वर ऊर्जा होती है, वो पिता शिव और माँ शक्ति का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसलिए जब ईड़ा और पिंगला मिल जाती है तो सूक्ष्म नाड़ी का उत्पन्न होता है, और ये जो सूक्ष्म नाड़ी है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में प्रज्वलित होती है। और जो सूक्ष्म रूप है वो पिता और माँ का वो ज्योति स्वरूप ही है। इसलिए ज्योति स्वरूप में जब एक दिया जलता है तो उसकी रोशनी जो है वो हमें जलाती नहीं है, भले हमको रोशनी करती है। इसलिए जब तक उस ज्योति का अनुभव आप अपने हृदय में नहीं कर लेते तब तक आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगी। इसलिए सारा जो फोकस है आपको अपने हार्ट सेंटर पे ही करना है। मेरी इस बात को याद रखिए, ये मेरा निजी अनुभव है। मैंने कुछ भी, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं था, तो मैंने यही जाना कि परमात्मा का वास तो हृदय में ही होता है। इसलिए मैंने सदैव जब भी साधना की तो परमात्मा को अपने हृदय में पाया और मैंने कहा यही आपका यथास्थान है, मैं आपको यही स्थान दे सकता हूँ, आप यहाँ विराजें और यहाँ से मुझे ज्ञान दें, यहाँ से मुझे ये बताएं कि मेरे लिए सही मार्ग क्या है और गलत दिशा क्या है। सारी विपरीत स्थितियों को ईश्वर ने मेरे लिए एक अच्छी स्थितियों में बदल दिया। अब जो सबसे बड़ा महत्व है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुंडली जागृत तभी आपके अंदर होगी जब आपको कोई गुरु मंत्र मिलेगा, और जब तक कोई गुरु मंत्र नहीं मिलता है आपको तब तक आपके अंदर कुंडली जागृत नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने ये गुरु मंत्र इस उद्देश्य से लिया है कि मेरे अंदर ये कुंडली जागृत हो जाए, तब वो गुरु मंत्र काम नहीं करेगा। क्योंकि गुरु मंत्र को हमेशा ये पता होता है कि आपको किस समय किस चीज़ की
ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जो गुरु मंत्र है वो उसी तरह से काम करता है। गुरु मंत्र हर चक्रव्यूह को भेद कर सकता है, हर अज्ञानी को ज्ञान से मिला सकता है। इसलिए आज मैं आपको कहता हूं, और मैंने पिछली बार भी कहा था जब मैंने पिता शिव पर वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था कि ओम नमः शिवाय अपने आप में परिपूर्ण है, हमें वो सब कुछ देने के लिए जिसकी आवश्यकता हमें मनुष्य रूपी जीवन में चाहिए। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि पिता शिव के अंदर ही माँ शक्ति है। तो जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम पिता शिव की भी आराधना कर रहे हैं और माँ शक्ति की भी आराधना कर रहे हैं। तो इसे दो रूप में ना जाने। जब तक हमें अज्ञानता थी तब तक हम ओम नमः शक्ति शिवाय कहते थे, लेकिन जब हम ये जान ही चुके हैं कि पिता शिव ही अर्धनारीश्वर स्वरूप है, उन्हीं के अंदर माँ भी रहती है, उन्हीं के अंदर एक पिता रहता है, तो फिर हमें उस ज्ञान से जुड़ना चाहिए। एक बार जब आप अपने अंदर अर्धनारीश्वर शक्ति को महसूस करेंगे, उसकी दीप से, उसकी रोशनी से, उस ज्योति से जुड़ जाएंगे, तो जो सारी क्रिया है वो ऑटोमेटिकली होगी। इसलिए मैंने सदैव आपसे कहा है ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, और आपको अपने आप को निछावर करना पड़ता है, आपको अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पण करना पड़ता है। और फिर वो देखिए आपको सही समय में वो चीज़ प्रदान कर देते हैं जिस की आपको आवश्यकता है। हमेशा ये याद रखिए, सबसे पहले हमारे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर कुंडली शक्ति कहाँ विराजमान होती है। और हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है, उसकी आत्मा की यात्रा अलग होती है। तो आपकी कुंडली शक्ति कहाँ पर है, जब तक आपको ये पता ही नहीं तब तक आप इस साधना को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि जहाँ पर भी केतु का प्लेसमेंट है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वही विद्यमान है। लेकिन वहां से उसको आगे कैसे लेके जाना है, जब तक उसका ज्ञान हमें नहीं पता है उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पिता शिव की आराधना करनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब श्री राम आए थे तो भी उन्होंने पिता शिव की आराधना की थी, और बहुत कम लोग जानते हैं जब श्री कृष्ण आए थे तो उन्होंने भी पिता शिव की बहुत भक्ति की थी। तो जो भी इस धरा पे आया, चाहे श्री हरि ही क्यों नहीं आए, उन्होंने सदैव शिव की ही आराधना की है, क्योंकि शिव के थ्रू ही हमें सारा ज्ञान मिल सकता है। और ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, अगर हम इसे अच्छे से अनुभूति करना चाहते हैं तो यही स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप बस अपना एक ही इंटेंशन सेट रखिए कि पिता शिव, मैं अपने आप को आपको समर्पित करते हूँ। आप में ही शिव है, आप में ही शक्ति है, आप में ही ईड़ा है, आप में ही पिंगला है, और आप में ही सूक्ष्म स्वरूप में अर्धनारीश्वर शक्ति विद्यमान है। तो मैं अपने आप को पूर्ण तरह से आपके प्रति समर्पित करती हूँ। मेरे अंदर जो भी क्रियाएं हैं उसका ज्ञान मुझ में नहीं है, तो उन क्रियाओं को आप ही संचालित करें, और फिर जो मेरे लिए सही है वो मुझे मार्गदर्शन दें। आपकी आत्मा में जब पिता शिव का ज्ञान जुड़ जाएगा तो आपकी आत्मा ऑटोमेटिकली वो चीज़ करने लग जाएगी जिस क्रिया से करने से आप उस स्टेट को पा सकते हैं जो आपको अचीव करना है। हमेशा याद रखिए, एक सोल का अलग अलग पर्पस होता है, और उस पर्पस से हमें पिता शिव ही जोड़ सकते हैं। और जिसका गुरु नहीं होता है उसके सदैव पिता शिव ही गुरु रहे हैं। तो पिता शिव को गुरु के रूप में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद ये देखिए कि जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड है तो वो क्या आपके लिए वो नहीं दे सकता जो आपकी आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको कुंडलिनी योगा के का जो सत्य है उससे जोड़ेगा, और आप उसी मार्ग में चलेंगे जिस मार्ग का मैंने अनुभव किया है। ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा निजी अनुभव है, और जो निजी अनुभव होता है, जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है, वो सदैव सत्य होता है। इसलिए आज मैं कहता हूँ कि आपको अगर इस मार्ग पे चलना है तो यही सही रास्ता है। मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य बनता था कि जो सत्य का अनुभव मैंने किया उस सत्य के साथ आपको भी जोड़ूं, और यही सत्य मैंने अनुभव किया जो आपके सामने मैंने रख दिया। मैं आज ये चिंता नहीं करता कि मेरी कुंडली कितनी जागृत है या कितनी नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी जो यात्रा है, जिस रूप में ईश्वर पूर्ण करना चाहता है वो उसी रूप में पूर्ण करेगा। इसलिए मैंने कभी भी इसकी चिंता नहीं की। सदैव अपनी यात्रा की चिंता करें, वो किस तरह से पूर्ण होगी वो ईश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर को अच्छी तरह से पता है कि कब आपको क्या देना है। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आई ओपनर रहेगा मेरी समस्त सोल फैमिली के लिए, और मेरी कही हुई बात आप अंतर्मन से ग्रहण करेंगे।
इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रेम से मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय। मैं आज आपको साक्षात परम तत्व, परम गुरु के रूप में अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ या करती हूँ। मुझे वो ज्ञान दें, मेरा मार्गदर्शन करें और मेरे जीवन को आप ही चलाएं, क्योंकि जिस तरह से आप मेरे जीवन को चला सकते हैं कोई नहीं चला सकता। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।